बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने ट्विटर पर अपना जलवा दिखा दिया। परसों एक ऐसा ट्रेंड टॉप ट्रेंड में चला गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने बिना किसी आईटी सेल की मदद के और बिना ही किसी सोशल मीडिया की पूरी टीम के नेशन वांट्स बहन जी ये हैशटैग ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये ट्रेंड में पहले 50,000 ट्वीट पर आवर के हिसाब से चल रहा था। उसके बाद देखते ही देखते रात होते होते 1 लाख से ज्यादा ट्वीट इस ट्रेंड पर होने लगी। बहुजन मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं उन्होंने भी इसको देखा और एक्नॉलेज किया। सुमित चौहान द शूद्र के संपादक, उन्होंने लिखा कि वाओ इट्स ट्रेंडिंग। इसके बाद अशोक दास दलित दस्तक के जो संपादक हैं उन्होंने भी लिखा कि बसपा कार्यकर्ताओं ने नेशन वांट्स बहन जी को ट्रेंड करवाया। नेशनल दस्तक ने भी इसको अपनी खबर बनाया और ट्विटर पे ट्वीट करके इस ट्रेंड को एक्नॉलेज किया। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक बड़ी बात है और आमतौर पे बसपा का कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है नहीं। आपको मालूम होगा कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के अलावा व्यवस्थित रूप से पदाधिकारियों के या राज्यों की इकाई के ट्विटर पे कोई हैंडल नहीं है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी फेसबुक पे भी आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है। इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी के वोटर और समर्थक और सक्रिय युवा अपनी खुद की क्षमता और ताकत से संगठित होकर इस तरह के ट्रेंड करवाने में कामयाब रहे और बीएसपी के लिहाज से इसे काबिल तारीफ कहा जा सकता है, क्योंकि वो पार्टियां जो कि बहुत व्यवस्थित रूप से अपना आईटी सेल चलाती हैं या फिर वो संगठन जिनके बहुत सारे ब्लू टिक वेरीफाइड हैंडल मौजूद हैं वो भी नंबर 1 ट्रेंड नहीं करा पाते हैं। और जाहिर सी बात है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी लोग इसको एक्नॉलेज ना करें, लेकिन ये ट्रेंड सबको दिखा होगा और सबने देखा होगा कि नेशन वांट्स बहन जी ट्रेंड कर रहा है। ये जो घटना है इसका एक छोटा सा विश्लेषण ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का एक बड़ा बेस है। वो किसी औपचारिक सोशल मीडिया के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड हुआ तो इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि एक व्यवस्थित तरीके से तो ये योजना बनाई गई होगी और कुछ सक्रिय युवाओं ने आगे आके इस तरह का बीड़ा उठाया होगा। संडे का दिन चुना था कि संडे के दिन इसको हम ट्रेंड करवाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो बाइट्स वगैरह हैं वो भी आपको मालूम होगा कि बहन जी केवल एएनआई को बाइट देती हैं और फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए कभी भी कोई वीडियो नहीं मिलती। ऐसे में नेशन वांट्स बहन जी का ट्रेंड होना एक बसपा समर्थकों के लिए एक अच्छा संकेत है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि अगर आपके पास एक औपचारिक रूप से व्यवस्थित नेटवर्किंग होती सोशल मीडिया के आपके वॉलंटियर्स की, या फिर आपके पास एक व्यवस्थित आईटी सेल होता, तो सोशल मीडिया पे ट्विटर जैसे फेसबुक जैसे माध्यमों पर आपकी संख्या बहुत बड़ी नजर आती। क्यों बसपा इसमें पीछे रह जाती है ये तो बसपा के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल बसपा के नेताओं को और बहन मायावती को भी ये नज़र आ गया होगा कि जो हमारी वर्क फोर्स है, जो एक वॉलंटियर फोर्स है, वो अपने ही स्तर पे अगर इस तरह कर सकती है और अगर ऐसे में अगर एक व्यवस्थित रूप से एक आईटी सेल बना दिया जाए तो ये जो प्रयास है ये बहुत आसान हो जाएंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो बसपा के लिहाज से कई गुना पड़ेगा। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। माफ़ी चाहता हूं उन लोगों से जो लोग मुझे लगातार ढूंढ रहे थे यूट्यूब पे और मैं आपको नहीं खबरें दे पा रहा था। लगातार आपके सामने आऊँगा और आपकी कमेंट मुझे पढ़ने को मिली। आप लगातार कह रहे थे कि रोज़ खबरें लाया कीजिए, रोज़ खबरें लाने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन के दौरान वाकई में ये कठिन हालात हो गए थे। सोशल मीडिया पर और आईटी सेल के तहत क्या बहुजन समाज पार्टी को सक्रिय होना चाहिए? क्या अपने युवाओं को एक औपचारिक व्यवस्था के तौर पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना के एक इंटरनली एक इस तरह का संगठन उनको दे के क्या उनके हाथ मजबूत करने चाहिए? कमेंट करके आप बताइए कि इस जो ट्रेंड करवाया है बसपा के युवा समर्थकों ने, क्या इसके बाद कुछ अगले स्टेप होने वाला है? क्या कुछ नया बीएसपी में देखने को मिल सकता है? आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट का इंतजार रहेगा।